नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। साइंस का ये नया लेक्चर आप लोगों के सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीजेज है उसको करने जा रहे हैं। बैक्टीरिया से रिलेटेड 12 से 14 डिजीजेज हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी गई हैं। उन्हीं डिजीजेज को हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड बैक्टीरिया कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी हमको होती है। अब देखिए, बैक्टीरिया बेसिकली क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सूक्ष्म जीव है। सिंपल सा है टॉपिक, और एक बार इसके आप पॉइंट्स बना लेंगे या अगर आपको आता है तो ब्रशअप कर लेंगे, बस चीज़ें डन है। ठीक है, चीज़ों को टॉपिक वाइज फिनिश करते जाइए, है ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने कुछ किया है। सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बात नहीं बनेगी। जैसे ही डिजीज़ का पूरा टॉपिक पूरा होगा, हम करीब 150 क्वेश्चन मैंने रेडी किए हैं, जिससे कि पूरे डिजीज के क्वेश्चन हम करेंगे। 30 क्वेश्चन मैंने डिजीज के ऑलरेडी कराए हैं, अगर आप लोगों ने देखे होंगे साइंस के लेक्चर नंबर 2 या 3 में, वो भी जरूर देख लीजिएगा। और 150 क्वेश्चन और होंगे जिसमें कि डिजीज से रिलेटेड आने वाले सारे क्वेश्चंस खत्म। इसमें हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन, और इससे पहले जो क्वेश्चन हो चुके, इससे पहले जो टॉपिक्स हो चुके वो। तो एक लेक्चर में और आपको डिजीज ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसमें माइट में नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन लें, उसमें फिर अपनी ताकत को आजमाना होगा आपको, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। देखिए, बैक्टीरिया क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव होता है जो कि हमारे शरीर से लेके मतलब इनसाइड और आउटसाइड पूरे एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। मतलब इससे मनुष्य को, इंसान को, पौधों को, पेड़ को, है ना, जीवों को फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कुछ चीज़ें कुछ अच्छे बैक्टीरिया, इसलिए इनको दो भागों में बांटा जाता है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, है ना। तो मेनली जो बीमारी हो रही हो तो ऑफकोर्स वो उन बैक्टीरिया से हो रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है ना। तभी तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अदरवाइज तो चीज़ें ठीक होती है। दूध से दही बनने में भी तो बैक्टीरिया काम करता है ना, तो वो अच्छा बैक्टीरिया है। लेकिन हमें बीमार भी करता है बैक्टीरिया, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, सिफिलिस हो गया, गनोरिया हो गया, ये सारी बीमारियां हैं, है ना। तो चलिए फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। तो 2 लाइनों में अगर हम देखें पहले तो कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया को हिंदी में भी बैक्टीरिया ही बोलते हैं, जिसका आविष्कार कह देंगे, जिसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था लीवनहॉक। आप नाम ध्यान रखिएगा, एंटन वॉन लीवनहॉक। पेपर में क्वेश्चन यहां से आता है, तो लीवनहॉक को आपको याद, ठीक है, याद रखिएगा। राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है। एंटन वॉन लीवनहॉक, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखिए नेचर क्या है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। जो कोशिका होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और बहुत छोटा होता है ये, ठीक है ना। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसके इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और इस बैक्टीरिया की वजह से ही एंटीबायोटिक की नीड सबसे पहले पड़ी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन को खोजा था, वो एक्चुअली बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट के लिए ही वो काम में आई थी। बैक्टीरिया की जो फैमिली है, हम लोग फटाफट इसको देख रहे हैं, बिकॉज हम प्योर साइंस नहीं देख रहे हैं, हम डिजीज से रिलेटेड ही देख रहे हैं। बैक्टीरिया की फैमिली को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, है ना। इनकी शेप के आधार पर बांट सकते हैं। एक होती है कोकस फैमिली, जिसकी शेप होती है स्फेरिकल, गोल। एक होता है बैकिलस। कई सारी बैक्टीरिया जो लिखते हैं तो उसके बैकिलस लिखा होता है, स्टार्टिंग में बैकिलस लिखा होता है, वही फैमिली है। बैकिलस की जो शेप होती है बैक्टीरिया की, वो रॉड टाइप की होती है। एक होती है स्प्रीलियो, ये स्प्रीलियो, है ना, SPRILIE। ये स्पाइरल, स्पिरुलिस स्पाइरल, मतलब सर्पिलाकार। और एक होता है विब्रियो। क्या होता है विब्रियो? ये होता है कॉमा के साइज का, ऐसे इस टाइप का। ठीक, तो हम बैक्टीरिया को कितने हिसाब में, कितने फैमिली के रूप में, कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। अब फटाफट हमें जो मेन देखना है कि इससे जो होने वाली इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं वो कौन कौन सी हैं, जो परीक्षा में आज तक पूछी गई हैं, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन बीमारी कॉलरा, जिसे आप लोग हैजा वगैरह बोलते हैं, या फूड पॉइजनिंग, पेट खराब हो गया, फूड पॉइजनिंग, बोटुलिज्म, है ना, खाना पचा नहीं, अत्यधिक खाना खा लिया, ये सब बैक्टीरियाज की वजह से ही होता है। तो वहीं देखना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं एंथ्रेक्स। बहुत कम पूछा गया है, लेकिन पेपर में एंथ्रेक्स का आपको याद होगा कि एंथ्रेक्स को मास वेपन के रूप में भी यूज़ करने की कोशिश की गई थी कुछ समय पहले, है ना। ये जो बीमारी है वो किस बैक्टीरिया से फैलता है? देखिए, इनके बैक्टीरिया के नाम याद रखने में आपको आसानी हो सकती है, बिकॉज जब इनके नाम आप देखेंगे तो पीछे उसी बीमारी से संबंधित नाम आपको दिखेगा। मतलब बैक्टीरिया के नाम पे ही लगभग बीमारियों के नाम ही रखे गए हैं। तो एंथ्रेक्स किससे होता है? बैकिलस एंथ्रेक्सिया, बैकिलस एंथ्रेक्सिया, ठीक है। और अमेरिका में इसका एक बार एंथ्रेक्स का अटैक किया गया था, तो टच करते ही ये बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है और वो सीवियर
बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इससे मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हुआ करती थी पहले। ठीक है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन जिस पे किसी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया वो ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, बैक्टीरिया से होने वाली एक बहुत ही भीषण बीमारी जो कि पूरी दुनिया में, खासतौर से पिछड़े हुए देश और तृतीय विश्व के जो देश हैं, थर्ड वर्ल्ड नेशन जैसे अफ्रीका, जो गरीब देश हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। ये एक बहुत ही भयंकर बैक्टीरिया होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। बैक्टीरिया का तो आपको याद रहेगा बिकॉज पीछे ट्यूबरकुलोसिस लिखा हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं, है ना, टीबी। सीधी सीधी सुना होगा, टीबी का नाम सुनते खांसी। मतलब रॉबर्ट कोच जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1905 में, रॉबर्ट कोच ने इस बीमारी का रॉबर्ट रॉथ ने इन्होंने इस बीमारी का पता लगाया था 1905 में, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार ही मिला था। इसके अंतर्गत ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत सीरियस टॉक्सिन्स रिलीज करता है ट्यूबरक्लीन नाम से, जो कि मनुष्य के इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है जैसे कि फेफड़े हो गए या लिम्स हो गए या इंटेस्टाइन हो गए, बोन्स हो गए, उसको अफेक्ट कर देते हैं और उस कंडीशन को फिर ट्यूबरकुलोसिस का नाम दिया जाता है। इसके लिए बहुत फेमस ट्रीटमेंट है भारत सरकार का, डॉट करके। इसका ट्रीटमेंट बहुत रिग्रेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कोई भी डोजेस या कोई भी जो प्रोटोकॉल होते हैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग का यूज़ किया जाता है। कोई भी मतलब सीक्वेंसिंग मिस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो ट्यूबरकुलोसिस का इलाज होता है उसमें सामने बैठा के दवाई दी जाती है ताकि एक भी डोज आप मिस ना करें। आप लोगों ने ऐड देखी होंगी कि डॉट्स के इलाज में आपको कोई दवाई मिस नहीं करनी, बिकॉज वो तुरंत से ये बैक्टीरिया ओवरकम कर जाता है। मान लीजिए आपने आज दवाई खाई, कल नहीं खाई, आज खाई, कल नहीं खाई, तो ये बैक्टीरिया ना ओवरकम कर लेगा उसको, है ना, उस बीमारी को, उस दवाई को रेजिस्ट कर देगा, और फिर जो टीबी है ये डेवलप होकर MDR टीबी में कन्वर्ट हो जाती है ना, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। मतलब जब कई सारी दवाइयाँ भी इस पर काम ना करें वो डेंजरस होता है, उसमें फिर मृत्यु हो जाती है। भारत में भी अभी भी करीब 5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं हर साल। वर्ष 2030 तक भारत ने ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें डिप्थीरिया मैंने बताया था, डिप्थीरिया का वैक्सीनेशन भी होता है बच्चों के लिए। DPT का टीका, वो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, 3 बड़ी बीमारियां जो कि होती हैं, जो कि 18 महीने से पहले बच्चों को वैक्सीनेशन कराना होता है। तो डिप्थीरिया भी एक बैक्टीरिया है, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब इनको नाम की टेंशन नहीं है बिकॉज इनके नाम के पीछे आपको सारे वही दिखेंगे, है ना। उसके बाद एक बीमारी होती है वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस बोलते हैं, काली खांसी हिंदी में बोलते हैं ना, काली खांसी। इसमें क्या होता है, इसमें देखा होगा छोटे बच्चों को ज़्यादातर होता है ये प्रॉब्लम। इसमें बच्चे को मतलब उसकी आवाज़ हॉर्सेसनेस हो जाती है, उसकी आवाज़ में ऐसा लगेगा जैसे घोड़ा चिंघाड़ रहा है, पूरी घाएं घाएं करके खांसता है बच्चा पूरी जान से अंदर तक। उसे वूपिंग कफ बोलते हैं कि आंखों से पूरा पानी आ जाए, चेहरा लाल हो जाए, वो वूपिंग कफ होता है। बच्चों को खास तौर से बीमारी हो जाती है, बड़ों को भी होती है, सांस फूलने की समस्या होने लगती है। इसे वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस बोलते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है ये UPPCS से लेके PRT, KVS और UPPRT के लिए इंपॉर्टेंट है। इन 3 एग्जामों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है आप लोग के लिए होने वाला है। इसके अलावा जिस भी परीक्षा में डिजीज़ से क्वेश्चन आएगा गारंटी इससे बाहर नहीं आएगा। तो पर्ट्यूसिस हो गया, पर्ट्यूसिस को वूपिंग खांसी या काली खांसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉलरा। कॉलरा को साधारण भाषा में बोलते हैं ओरल डिहाइड्रेशन हो जाना बॉडी में, जब वॉमिट भी हो और लूज मोशंस भी हो, है ना, पूरी तरह से शरीर में पानी की कमी हो जाए, उस ये कंडीशन में ना, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। आज से 30-40 साल पहले बहुत लोग मर जाते थे इससे, गांव में भी, है ना। सडन चोक होती थी पूरी बॉडी क्योंकि पानी एकदम से निचुड़ जाता था, उल्टी भी हो रही है, दस्त भी हो रहे हैं। इसका खास तौर से एक रीज़न होता है कंटेमिनेटेड फूड वाटर के इंटेक होने की वजह से। और ये जो वायरस है इसका नाम क्या है, विब्रियो कॉलरा। देखो विब्रियो फैमिली का है। अच्छा, वूपिंग कफ किससे होता है, बैक्टीरियस पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस नाम भी दिया है तो वही है, तो विब्रियो कॉलरा से कॉलरा होता है। इसी प्रकार डायरिया भी सेम कॉलरा की तरह दस्त लगना एक प्रकार से, बोले डायरिया हो गया, खाना नहीं पचा डायरिया हो गया। ठीक है, ये इसका जो नेम है वो क्या है, एस्कॉरिकिया कोली। हाँ, ESCHERICHIA COLI। तो COLI आप याद रखिए, ज़्यादा याद रहेगा, COLI। ठीक, डायरिया के लिए। ठीक है, क्लियर है। ये डन हो गया। अब इसके बाद अगर देखें टिटनेस, बहुत इंपॉर्टेंट, धनुषकोण बीमारी भी से बोलते हैं। धनुषकोण, इसमें आदमी का शरीर
पूरा अकड़ जाता है ना। टिटनेस बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, कहीं भी हमारा कटता है छिलता है तो बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। बिकॉज अगर वो इंजेक्शन आप नहीं लगवाते हैं तो एक बैक्टीरिया है जो कि अगर आपके शरीर में एंटर कर गया, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम CLOSTRODIUM टेटनी, ये बैक्टीरिया अगर इंसर्ट कर गया तो ये कभी भी आपको ये बीमारी हो सकती है और जिसमें मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 100% है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के जॉ जो हैं, जो जबड़े वो लॉक हो जाते हैं, शरीर अकड़ जाता है और मृत्यु हो जाती है। बहुत ही डेंजरस है भाई। नेक्स्ट लिप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लिप्रोसी लेप्री, एक ये याद रहेगा आपको, ठीक है। कुष्ठ रोग होता है, जगह जगह आप लोग देखे होंगे। एक लिप्रोसी डे भी मनाया जाता है जनवरी, मुझे डे बताइएगा। और इसमें हाथों में पैरों में स्पॉट्स बनने लगते हैं जगह 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 जगह। एक तरह से ऐसा नहीं ना कि पूरा वो डिकलराइज नहीं, मतलब वहाँ पे घाव कभी ख़त्म ही नहीं होता है ना। फिर निमोनिया, 5 साल तक के बच्चों में बहुत भयंकर समस्या। ये बेसिकली लंग्स की समस्या होती है, रेस्पिरेशन की, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, LRTI बोलते हैं इसको। इसमें जो हमारे जो फेफड़ों का निचला हिस्सा है वहाँ पूरा म्यूकस जम जाता है, मतलब बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बूढ़ों को भी समस्या होती है। निमोनिया के अंतर्गत जो हमारी रेस्पिरेटरी है, जो हमारी श्वसन तंत्र है, वो डैमेज हो जाता है। और किस वजह से? ये बैक्टीरिया हमारे अंदर जब एंटर करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जब घुसता है तो हमारे पूरे फेफड़े में, कोविड में यही सब मौत कर रहा है। इसकी निमोनिया बनता है कोविड में ज़बरदस्त, पूरे फेफड़े में ना जगह 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 बलगम जम जाता है और फिर वो बलगम सूख जाता है। इससे क्या है, फेफड़े काम नहीं कर पाते हैं सही से और सांस की प्रॉब्लम बन जाती है। निमोनिया पहले भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। अब तो खैर इसका वैक्सीनेशन भी होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। भारत जैसे देशों की बहुत भीषण समस्या। आम आदमी सोचता है कि उसे बुखार आया हुआ, लेकिन वो बुखार जाता ही नहीं है, आदमी उठ नहीं पाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत तेज इन्फेक्शन होता है। किसकी वजह से? साल्मोना टाइफी ये भयंकर बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होती है। उसका मुख्य कारण है प्रदूषित जल और खाना, खास तौर से प्रदूषित जल। पेपर में क्वेश्चन गारंटी से 100 बार पूछा गया है भैया यहाँ से, ठीक है ना, इसे कर लीजिएगा। कंटेमिनेटेड वाटर है ना, फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं करें तो टाइफाइड होने का पूरा खतरा बना रहता है, ठीक है। ये इतना डेंजरस होता है कि इसमें व्यक्ति को बेड रेस्ट किया था, मतलब टीवी भी नहीं देखना होता। बेड रेस्ट मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट। खाना पचेगा ही नहीं आपको, बिकॉज आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह डैमेज हो चुकी है, सारी डाइजेशन आपका चौपट हो जाता है सारा। नेक्स्ट है प्लेग, जिसको काली मृत्यु भी बोला जाता है। ब्रिटेन की जनसंख्या को 1/3 कर दी थी एक समय में, 1848 के आसपास इसने काली मृत्यु या ब्लैक डेथ भी इसको बोला जाता है। बहुत ही हाईली कम्युनिकेबल डिजीज थी ये, और इस वायरस का नाम था इस बैक्टीरिया का नाम था पेस्टोरियला बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है घोनोरिया, एक बहुत ही डेंजरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलती है, सेक्सुअल अनहाइजीन से ये बीमारी फैलती है, जिसमें कि जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, रैशेस से लेके और स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। पेनिसिलिन जो सबसे पहले आविष्कार की गई थी डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, उसने इसी को ट्रीट किया था, ठीक है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? निसेरिया गोनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है सिफिलिस भी इसी जैसी बीमारी है, ठीक है। और ये होती है ट्रोपोनोमा पैलेडियम। एक बीमारी मैंने और बताई थी ना, बोटुलिज्म, मतलब फूड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम भी आप फटाफट लिख लीजिए, वह है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। तो बैक्टीरिया के नाम ईजी हैं, उन्हीं का नाम, जो बीमारी है ना उसका पिछला हिस्सा वही है, ठीक है, डन। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बीमारियां थी। कुछ वैक्सीनेशन भी देख लेते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं लोग। जो वैक्सीन देखा जाए तो सबसे पहली वैक्सीन कौन सी बनी थी? स्मॉल पॉक्स के लिए बनी थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी 1798 में। पोलियो वैक्सीन बनाई जोनास साल्क ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेबीज की वैक्सीन बनाई किसने? लुइस पास्चर ने और एमिल रॉक्स ने किसकी बनाई? और लुइस पास्चर ने रेबीज की, वही जो कुत्ता काटने से जो रेबीज होता है ना। इसमें बैक्टीरिया नहीं, सब सारी बीमारियों की जो प्रमुख टीके हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको ब्रशअप हो जाए, दैट्स ऑल, है ना। लुइस पास्चर का नाम पास्चराइजेशन के लिए भी आता है, दूध का जो पास्चराइजेशन किया था उन्होंने। रेबीज आपको पता है कितनी खतरनाक बीमारी है, वायरस से फैलती है ना, पिछली वीडियो मैंने बताया था। कुत्ते, बंदर, बिल्ली, इन सब के काटने से, अगर कभी काटा इसका टीका जरूर लगवा लो, ठीक है ना भाई। एक इंपॉर्टेंट टीका होता है BCG, बैसिलस कलमेट ग्रीन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टीका है। ये लगाया जाता है किसके? टीबी की रोकथाम के लिए, ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए बच्चों को लगाया जाता है। 1.5 साल से पहले के अंदर लगा देना चाहिए। फिर एक टीका होता है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। ये 3 बीमारियों को निपटाता है ये टीका, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, काली खांसी और टिटनस, तीनों बीमारी को निपटाता है। MMR, मीसल्स, मम्स, रुबेला। मीसल्स मतलब खसरा, मम्स और रुबेला, इन 3 बीमारियों को निपटाता है MMR। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि 24 घंटे के अंदर कौन सा वैक्सीनेशन करते हैं जब बच्चा होते ही? हेपेटाइटिस बी का, ध्यान दीजिएगा। हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर उसे लगाना आवश्यक होता है। डन, बस खत्म। इस तरह से क्वेश्चन को करिए, निपटाइए। छोटे वीडियो को देखिए, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना देता हूँ ताकि सारे फटाफट आप रिवाइज करिए। 6 के 6 लेक्चर है। ऑलमोस्ट डिजीजेज हमने कर ली हैं। कुछ बची हुई डिजीज होंगी जो इंडिपेंडेंट डिजीजेज है। डेफिशिएंसी डिजीज में नहीं करा रहा हूँ बिकॉज वो सीधे क्वेश्चन से मैंने कराया था, फिर से क्वेश्चन हम ले लेंगे ना उसकी, कि ABCD विटामिन तो कई बार हो चुकी है। अब एक अच्छा टॉपिक और बनेगा, फिर हम सीधे क्वेश्चन से करेंगे खींच के। ठीक, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें सारा ब्रशअप हो जाएगा। करीब 100 से ऊपर, 150 से ऊपर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।